नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले बायोमेथेनेशन प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में हम बचपन से ही जानते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का जो गांव में यूज़ होने वाला गोबर गैस प्लांट या फिर बायोगैस प्लांट के नामों से भी जाना जाता है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने एक लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च की है। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ के कोलैबोरेशन से। तो इसका ये मकसद है कि बायोमेथेनेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली असिस्ट करना, ताकि इनोवेटिवली जो सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन का एक मेथड होता है बायोमिथेनेशन, उसके थ्रू वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जानते क्या ये प्रोसेस है? तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को हम माइक्रो बायोलॉजिकली किस में कन्वर्ट करते हैं, बायोगैस में। और एक किस कंडीशन में होता है, एनारोबिक कंडीशन में। तो इसका मेथोलॉजी में हम उतने डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक फिर भी एक ब्रीफ व्यू देखते हैं। तो जब हम इसमें एनारोबिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो उसमें 3 मेन प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, फिर सेकंड होता है अपना ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, थर्ड होता है मिथेनोजेनिक आर्किया सॉरी। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं इस एनोरोबिक कंडीशन में। पहला था, हमने देखा फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, दूसरा था ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तीसरा था मिथेनोजेनिक आर्किया। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक मैटर्स जो हम इसमें रॉ मटेरियल्स डालते हैं इस प्लांट में, उसको ये क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। फिर उसे आगे इसमें कुछ और 5 to 6 प्रोसेस होते हैं, उन सभी से पास होके ये बायोकेमिकल कन्वर्जन के थ्रू मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर इस मीथेन का हम यूज़ करते हैं किचन में एज अ गैस। तो बायोमिथेनेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ी आबादी फार्मिंग पे निर्भर है। और इसके अलावा विलेज भारत को एक गांव गांव का देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 7% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोफेशन पे निर्भर है। फिर इसके अलावा लगभग 70% आबादी गांव में बसी हुई है। तो इसलिए ये बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास। फिर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को भी रिड्यूस करेगा। फिर इसके थ्रू हम एनर्जी जनरेट कर पाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट से, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज से। फिर इसके अलावा जब एक बहुत बड़ी समस्या आती है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर एरिया में, कि वहाँ पर क्रॉप रेसिडुअल्स की बर्निंग की जाती है, उसके कारण वहाँ का एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। तो हम उसी क्रॉप रेसिड्यूज को क्या करेंगे, बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।